गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका एसआर एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। 24 फरवरी को होने वाले एग्जाम में बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन में हैं कि सर जो अनुक्रमांक है उसे कैसे फिलअप किया जाएगा। परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक अंकों में लिखना होता है और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भी लिखना होता है। चलिए, अंकों में तो वो बच्चे फिलअप कर लेते लिख लेते हैं, पर शब्दों में लिखना बहुत ही उनके लिए प्रॉब्लम की बात है, परेशान है। विषय एवं प्रश्न पत्र, विषय कौन सा है, प्रश्न पत्र कौन सा है, उसके बारे में बताएंगे। परीक्षा का दिन तथा तिथि क्या होगी, परीक्षा केंद्र का नाम क्या होगा और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसे परीक्षार्थी स्वयं भरेंगे। तो ये हमने यूपी बोर्ड एग्जाम की लोकल कॉपी ली है, इसे ठीक से देखिएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है नोट है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, विषय एवं प्रश्न पत्र उसके बारे में। तो यही मैटर टोटल हमने यहां पर नोट कर दिया बोर्ड में कि आपको साफ सुथरा दिखाई सके। एक हम अनुक्रमांक ले रहे हैं, ये अंकों में हम लिख रहे हैं अनुक्रमांक 1 2 5 1 0 9 0 1 1 0। तो मेरा इस पर ध्यान दो, आपका जो अनुक्रमांक होगा 10 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 10 अंकों का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंकों का आपका अनुक्रमांक होगा। अब बच्चे इसमें कंफ्यूजन है, क्या इसको इकाई दहाई में लिखा जाए, लाख करोड़ में लिखा जाए, या इसे हम किस प्रकार से शब्दों में लिखा जाए। अनुक्रमांक चलो ऐसे लिख लेंगे 12 51 0 90 11 0। ठीक, इस प्रकार से अनुक्रमांक है। अगर इसको इकाई दहाई में पढ़ोगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। अब भारत की जनसंख्या ही है 143 करोड़ की, अब यहां अरब में आ गया तो गलत है ना। चलिए, तो इस अनुक्रमांक को शब्दों में कैसे लिखा जाए इसको हम जानते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है 1, तो हमने 1 लिख लिया। फिर लिखा है 2, तो 2 नोट कर लो। फिर 5 लिख लेंगे। फिर 1 लिखेंगे। फिर हाँ, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं 0। क्या लिखेंगे? 0। यहां ये अंकों में जब हमें शब्दों में लिखना है तो यहां 0 लिख देंगे। 0 क्योंकि 0 एक अंग्रेजी शब्द है। हमें यहां लिखना पड़ेगा 0। क्या लिखना पड़ेगा? 0। कोई बच्चा 0 नहीं लिखेगा। बात समझा गई ना। तो 1 0, फिर क्या लिखेंगे 9, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर 1, फिर 0। इस प्रकार से अपना अनुक्रमांक हम नोट करेंगे। परीक्षा पुस्तिका में जगह कम होती है, इसलिए छोटा छोटा लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे। देखिएगा, जगह कम होती है तो छोटा लिखेंगे, साफ लिखेंगे। ठीक है। फिर बात आ जाती है, हाँ एक बात इसमें और ध्यान देना, बहुत से बच्चे कॉमा लगाते थे ऐसे कॉमा। ये कॉमा लगाना नहीं, गलती है नहीं करना, कॉमा नहीं लगेगा। बात समझ आ गई ना। ये कॉमा नहीं लगाना, अगर कॉमा लगा दोगे तो गलत माना जाएगा। ठीक है। हाँ, फिर विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय क्या आपका जैसे हिंदी का है तो आप हिंदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिंदी, क्यों? आप हिंदी केवल पढ़ रहे हैं। और प्रश्न पत्र संख्या, पहले था हिंदी प्रथम द्वितीय आती थी, अब केवल एक ही आती हिंदी केवल। तो यहां हिंदी लिख दोगे, और चाहो तो यहां केवल हिंदी लिख सकते हो, या आप केवल लिख दो या केवल हिंदी लिख दो। ठीक, आप यहां हिंदी लिखोगे, यहां केवल हिंदी लिख दो, क्या, या केवल केवल शब्द लिख दो। क्या लिखोगे? केवल। क्लियर? यहां केवल केवल लिख दो, केवल लिख दो, चाहे केवल हिंदी लिख दो या हिंदी लिखोगे। अब परीक्षा का दिन एवं तिथि, परीक्षा का दिन एवं तिथि। अब परीक्षा का दिन एवं तिथि, जैसे 24 तारीख है तो परीक्षा का दिन कौन सा होगा? सोम,
वार, क्या होगा, सोमवार। परीक्षा का दिन हो गया सोमवार और आब्लिक लगा दो, तिथि क्या होगी 24, महीना कौन सा होगा 2, वर्ष कौन सा 2025। इसे हम डाल देंगे। परीक्षा केंद्र का नाम, जहां पर आपका सेंटर गया है और जिस केंद्र में आप हो उस परीक्षा केंद्र का नाम डाल देना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, नर्मदेश्वर इंटर कॉलेज या आचार्य महाप्रसाद वीर प्रसाद द्विवेदी ADV इंटर कॉलेज, ठीक, उसका हम नाम लिख देंगे। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ध्यान दीजिएगा, आपका जो प्रश्न पत्र होगा उस पर अंकित संकेतांक होगा। यहाँ पर हम अनुसार ले रहे हैं अग्रवाल की, और इसके मॉडल पेपर में देखो, कोई मॉडल पेपर खोलो, जैसे हमने यहाँ 2020 का सेट पेपर ले लिया, इसमें जो सेट संख्या 6 है इसमें लिखा है NA, क्या लिखा है NA। तो आपका जो पेपर होगा, पेपर में इस प्रकार लिखा, ऊपर लिखा होगा संकेतांक लिखा होगा, तो वही संकेतांक यहाँ पर 2 अक्षरों का होगा, वो आपको फिलअप करना होगा। तो आशा करते हैं समझ गए होगे। बेटा यहाँ पर अनुक्रमांक को गलत नहीं लिखना, इसको सही रूप से और सुव्यवस्थित, बेटा घबराना नहीं, आराम से पेपर देना। जब पेपर देने जाना, मान लो आपका 24 को पेपर है, तो 23 तारीख को शाम को आराम से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो आराम से पढ़ना हो पढ़िएगा। उसके बाद 10 से 11 बजे के बाद सो जाइए। सुबह जल्दी उठने की कोई आवश्यकता नहीं। सुबह आप उठे 5 बजे उठें, 4 बजे उठें, हल्का फुल्का रिविजन कर लें, अपना रेडी होके पेपर देने जाएं। ऐसा नहीं करना सारी रात पढ़ते रहो और जाओ पेपर दो, जाके वहां नींद आ रही है, परेशान हो जाओगे। रिलैक्स होके जाओ, विदाउट टेंशन जाओ, खुश होके जाओ, आराम से पेपर दिए, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। कुछ बातें हम आपको और बताना चाहते हैं। आपकी जो है OMR जो पेपर मिलेगा आपको, उसमें जो होगा जिला कोड नाम भरना होगा, वहां केंद्र बताया जाएगा, केंद्र का कोड, उसमें आपको जहां अनुक्रमांक अपना भरी लोगे, विषय का कोड और प्रश्न पत्र संख्या, ये सब आपको बताया जाएगा वहां पर। एक बात यह है, बच्चे गोला करने में गलती कर देते हैं। जैसे ऑप्शन दिया होता है ऐसे A B C और D, तो इसको सर्कल कैसे करना, गोला करना है। बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे इसको करके आते रहते हैं, इस प्रकार से, ये गलत तरीका है। बहुत से बच्चे ऐसे 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 करके आते हैं, ये भी गलत तरीका है। आपको करना क्या है, सीधे चारों तरफ से पूरा इसको फिलअप करना है और सही रूप से इसका गोला बनाना है, क्योंकि कंप्यूटर चेक करेगा। क्या चेक करेगा, और कंप्यूटर, उसमें कहीं गलती हो गई तो सब जो सही हो उस पर सही ऐसे गोला कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे कर दोगे, ये भी गलत तरीका है। गलत सही तरीका आपका ये हुआ, ठीक है। तो जो OMR आपकी सीट होती है उसे सही से भरेंगे। हाँ, एक बात और है, जो कुछ समझ में ना आए, आपके कक्ष निरीक्षक होते हैं, उनसे एक एक बात को पूछ लेना और आराम से लिखना, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको उतना समय दिया जाता है कि आप अपने पेपर को सही रूप से, अपनी परीक्षा पुस्तिका को सही रूप से फिलअप कर लें। थैंक यू।